बिल्कुल अंकल, मैं यही सोचता हूँ कि बाहर कहीं जाऊंगा मैं। बिल्कुल देखो, मैं तो अंकल इतना मैंने तो पहले से साफ सोच रखा कि देखो, अगर परिवार में अगर हम 7-8 मेंबर है ना, पूरे परिवार को बनाए रखने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए एक जने को जरूर झेलना पड़ेगा। चाहे वो हमारे परिवार में मेरा दादा रहे तो पिताजी रहे तो या समझाना पड़ेगा, समझ नहीं कई बार परिवार अलग थोड़ी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो एक ही अपना है, एक ही शरीर है, एक ही सब कुछ है। तो कई बार ये होता है, समझ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। हाँ कई बार ये होता है, आप बड़े हो तो आपको ये है कि आप ये सोचोगे कि मैं सबको समझाऊं, किसी को सुननी पड़े मैं सुन लूं, किसी को पैसे देने पड़े मैं दे लूं, तो मैं अपने अंदर से ही एडजस्ट कर लूं सारा, किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होने दूं, मैं दिक्कत झेल लूँगा। तो वो मैं सोचता हूँ कि ये सारी दिक्कत परिवार की मैं झेल लूँगा, दूसरों को मैं सुखी रखूँ, मैं इतना सोच के चलता हूँ। ऐसे गुरु जी वो कोई उपाय दे देंगे, पितर दोष का जितने भी दोष कुंडली में ये मिट जाएंगे, फिर तो भगवान की दया सुख हो ही जाएगा, है ना। एक काम धंधा चल जाएगा पिताजी का, तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो काम धंधा से ही दूर हो जाती है अंकल, है ना। पता आपने आजकल पैसे से 99 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बस क्यों है। और इंसान काम में दिमाग रहता है जैसे पिताजी का, तो दूसरों चीज़ों में, गलत चीज़ों में दिमाग नहीं रहता। तो अपना वो सारे दिन काम पे ही रहते थे, और मुझे इतना दुख होता था, रविवार की भी छुट्टी नहीं होती उसकी, कभी भी रविवार की बट क्योंकि काम को तो बिजनेस ऐसा काम, भट्टे काम तो ऐसे है ना, तो वर्क करोगे रविवार को छुट्टी कर सकते। छुट्टी नहीं करता हूँ, अच्छा, मार्केट बंद है, रविवार को भी, फिर रविवार को भी आते हो आप? रविवार को भी आते हो? वीरवार को मतलब मेडिसिन मार्केट बंद है, दवाइयों की दुकानें बंद है, आज दशहरे का बंद है, आज दशहरे का, आज त्योहार है, त्योहार है। आज बृहस्पतिवार को हर हफ्ते जो है मार्केट बंद होती है, जो थोक वाले बड़े। तो वीरवार को यहाँ बाजार बंद रहता है, संडे को खुलता है, लोग सैलानी आते हैं ना। ठीक ठीक। पर हमारे पिताजी का तो ऐसा काम था अंकल, इतनी मेहनत करी है, सुबह 5 बजे उठ के जाना। हर शहर में एक, ये मान लो कि उसके ग्रह के हिसाब से, उस शहर के नक्षत्र के हिसाब से मार्केटें बंद होती है। मेरठ में मार्केट बुधवार को बंद। हमारे ये चक्कर नहीं चलाते, हमारे तो संडे को ही बंद करते हैं बस। वो संडे को वैसे अपना पद्धति पे, हाँ, वैसे अपना वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि अपना उसके शहर के हिसाब से बंद करो, नाम के हिसाब से, इससे बंद करो। और यहाँ वीरवार को बंद होती है, मेरठ में बुधवार को बंद होती है। और बताओ कौन सा बता रहे थे आप? हमारी बरेली में भी वीरवार को ही बंद होती है। अलग अलग है। स्वामी जी कह रहे थे ना उस दिन अब है कड़ा चक्कर, अब है कड़ा चक्कर से नाम देखा जाता है कि जैसे मेरे जींद इतना फबता था, मेरा पैदाइशी जींद खूब कमाया मैंने, मेरी माँ ने खूब कमाया, मेरे पिताजी को मतलब मेरे हमको ना फिर रोज तक फबा ही नहीं, हमने इतना कमाया वहाँ। मेरे बचपन से मैंने मेहनत करके हमने कई ज़मीनें खरीद रखी थी, जो ज़मीनें हमने खुद खरीदी थी बहुत, तो इतना फबा था। और यहाँ रोज तक आने के बाद 1 रुपया नहीं जोड़ पाए, ज़मीनें बेच के लगा और दिया, बिजनेस में भी और घर के खर्चों में भी रोज तक फबा ही नहीं। इसलिए हम कई साल से सोच रहे रोज तक छोड़ के चले, बहुत जगह एडजस्टमेंट बनाते पर बन ही नहीं पाती। तो इसलिए हमारे शहर फबावनी से नाम राशि से देखा जाता है कि इसके कौन सा शहर फबेगा, बिजनेस फबेगा, नौकरी फबेगी, ये देखा जाता है। शहर का अपना भी एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र होता है। हाँ, कौन सा दिन जो है छुट्टी का, सब चीज़ों का नक्षत्र होते हैं। हमें तो अपने तो यहाँ तो संडे वाले तो सब अंग्रेजी पद्धति से चल रहे हैं ना, तभी तो हमारा देश लुट गया ना अंकल, खराब हो गया तभी तो। अंग्रेजी पद्धति से चल रहा है कि भाई इतवार को बंद रखना है, जबकि इतवार को सारे नौकरी वाले घर पे रहते हैं, छुट्टी रहती है, उसी दिन तो खुलना चाहिए बाजार। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही सोचता हूँ संडे को तो खुलना चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ जन्मदिन हम मनाते हैं ना अपनी तारीख के हिसाब से, अपने उसके अपने वैदिक कैलेंडर के हिसाब से मनाना चाहिए, है ना, अपनी तिथि के हिसाब से, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी इसके हिसाब से मनाना चाहिए ना। चला हुआ है सब, चलो अब 100 साल से। पर अब अपने ये हिंदू सनातन, अब अपने ये भाजपा लगा लो, हिंदू लगा लो, सनातन अब ला तो रहे हैं कि अंग्रेजी ख़त्म करो, अपना ये सनातन चालू करो, फिर से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और बिजनेस में ना कई बार धोखा, पता क्यों कैसे हुआ मेरे पिताजी के साथ? किसी वर्कर को 2 लाख दे दिए, वो लेकर भाग गया, किसी को 30,000 दे दिए, किसी को 5,000 20,000,
4-4 लाख रुपए दे रखे हैं। किसी ने मांग लिया कि मेरे को जरूरत है, हाँ 10 एडवांस दे दिया। हाँ यही वर्करों को 10-15 लाख की उनकी ट्रांजैक्शन होती रहती है मतलब महीने में तो बहुत होती है, जैसे माल लेना बेचना। 10-15 लाख की तो ये अपने जैसे मान लो वर्करों से, ठीक है, अपने जानकारों से, माल वाले जानकार आपस में ले लिए दे दिए, ले लिए। एक जने को 2 लाख दे दिए एक जने को, वो बाज गया। एक तो 4 लाख दे दिए, वो बाज गया। ठीक है, ऐसे 30,000 है, ऐसे 50,000 है, बहुत फंस गए इस 25 साल में। जैसे मेरे पिताजी को काम फिर पसंद भी नहीं था, ये बहुत बड़का काम है। जो हमारे पास 25 साल पुराने वर्कर थे यूपी बिहार एमपी के, वो हमारे असली थे, अब तक चल रहे थे। लास्ट में सरकार ने बंद करवा दिया, जब जाके वो छोड़ के गए हैं यूपी बिहार एमपी। और इतना सादा है, उनकी लड़कियों की शादी में हमने पैसे दिए, लड़कों की शादी में, लड़कियों की शादी में, उनको गाड़ी खरीदने के लिए, जैसे उनको ऑटो खरीदने चलाने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, घर में लड़की की एक्टिवा खरीदने के लिए। और उसके बाद जैसे सब शादियों में हमने पैसे दिए। 25 साल में शादी यूपी बिहार एमपी के घर में, अगर उनको राशन तक खरीदना है, राशन खरीदने के पैसे नहीं रहे, वो हम दे रहे हैं। महीने का खर्चा भी हम सब तरह से हमने साधा। हाँ, वो तो देखो वर्कर को पालना पड़ता है भाई, ये जैसे 25 साल से पूरा पालना ही पड़ता है उसे। पता है क्या सिस्टम था? हमारे सबसे पुराने हमारे नाना के पास थे, नाना के पास उनका पिताजी था, देखो दादा, फिर पिताजी, फिर बेटे हमारे पास 25 साल से। तो वो हमारे असली निकले यूपी बिहार एमपी के। जो नए नए रखते गए ना, वो हमारे भागते गए। तो ज़्यादा की जरूरत पड़ी, हमने नए रखे, वो भागते गए। इसलिए फिर हमारा लॉस इसलिए भी हुआ अंकल का सबसे ज़्यादा, इसलिए फिर सूट ही नहीं करा वो मेरे पिताजी। और मेरा नाना मामा ये बहुत तेज़ इंसान थे, अभी भी है, जो अपना इतने बड़े बिजनेस चला रहे हैं। ये किसी को मिनट में मना कर देते वर्कर को, जितने बनते उतने ले ले बस। और मेरे पिताजी से कोई उसने थोड़ा सा दुख दिखा दिया, ठीक है, वो जब दे दिए, तो झूठ बोल के भी ले लिए, तो उनको देखा नहीं जाता, कोई बात नहीं भाई ले ले, तुम्हारी साधन। अब वही बचत हो और वही वर्कर खा के भाग जाए, उसको दे दे इतने पैसे, वही खा के बताओ फिर क्या करेगा। तो खुद के पास से खर्चे चलाने पड़ेंगे बिजनेस के, है ना। और उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें रखने पड़ते सारे मिस्त्री है, जो कई साल का एक्सपीरियंस, वो रखना पड़ेगा। जो हम वर्कर रखेंगे, मिस्त्री के नीचे लेबर रखेंगे, उसको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। भट्ठे में माल कैसे, भट्टी में कैसे माल डालना, जचाना, ऐसे कोला ज़्यादा निकलेगा। तो ऐसे पुराने लेके आए कैसे, और वो फिर हमारा विश्वास जीत के पैसे खा के भाग जाए। और इसमें दुकानदारी में पता है क्या है, किसी को भी रख लेंगे भाई, बस ये दवाई उठा के देनी है उसको। तो मालिक भाई आप बैठे हो, आपने बता दी भाई ये दवाई दे दे यहाँ से उठा के, उसने दे दी, आपने पैसे ले लिए। इसमें तो कोई फ्रेशर रख के कर सकते हैं, इसमें ये है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि एक सफाई वाला लड़का रख लिया, थोड़ा सा पड़ा हो, ताकि दवाई का नाम पढ़ ले। और आजकल तो मैं नौकरी वाले देता हूँ, आजकल तो ऐसे मांग लेते हम देते हैं कि भाई एक लड़का दे दिया 8-10 +2 किया, सुबह उसने सफाई भी कर दी, और वही हेल्पर का कर रहा है, वही पैकिंग कर रहा है, वही दवाइयाँ दे रहा है, और 2-4 हज़ार रुपये फालतू दे दिए उसको, एक से सद गया। ऐसा है। फिर दुकानदारी में ज़्यादा भड़क नहीं होती, जहाँ माल खरीदा और कस्टमर को बेच दिया आने पे, तो फ्रेशर रख लिया अपने, वो अगर बढ़िया है तो अगर टिका रहेगा, काम सीखता रहेगा, उसकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी, उसका ही फायदा, हमारा ही फायदा। ये होता है दुकानदारी। डेढ़ बज गया, 2:55 की ट्रेन है, यहाँ से 2:30 बजे चला जाऊँगा, 1 घंटे में, है ना।